नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत मामले की। जया, इस मामले में जांच की सुई फिलहाल 3 लोगों पर अटकी हुई है। इनमें से एक उनका शिष्य आनंद गिरी है, जिसे पुलिस हरिद्वार से प्रयागराज ला रही है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में आनंद गिरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके बेटे से भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में, सुसाइड मामले में, जो नरेंद्र गिरी ने जिन शिष्यों का नाम लिखा था, अपने सुसाइड नोट में नाम लिखा था, उन सभी को पहले हिरासत में लिया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद प्रयागराज के बाघंबरी मठ के बाहर पुलिस का पहरा है। महंत नरेंद्र गिरी के निधन की खबर मिलने के बाद से ही मठ के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि नरेंद्र गिरी इस तरह दुनिया से जा सकते हैं। भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी अब हमारे बीच नहीं है। मैं आ पहुंचा हूं बाघंबरी गद्दी भी, जहां मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इस मठ की, कि यही वो जगह है जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और जैसा कि पुलिस बता रही है, आत्महत्या प्रेम फसाई ऐसा लगता है। और तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी भी यहां पर पूछताछ चल रही है। लगातार प्रयागराज पुलिस की टीम, यूपी पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और वो यहां के महंतों से, संतों से जानकारी ले रही है कि सुसाइड से कुछ देर पहले वो क्या कर रहे थे या पूरा क्या इंसिडेंट था। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी के कमरे से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें 3 लोगों के नाम थे। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे आनंद गिरी, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को जिम्मेदार बताया गया था। इसके बाद पुलिस तुरंत ही हरिद्वार रवाना हो गई। यहां पुलिस ने उनके श्यामपुर कांगड़ी आश्रम से उनको हिरासत में लिया। काफी देर बंद कमरे में बातचीत के बाद यूपी पुलिस आनंद गिरी को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। आनंद गिरी जब कमरे से बाहर निकले तो पुलिस के सुरक्षा घेरे में थे और उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर जोड़ रखे थे। गाड़ी में आनंद गिरी को सबसे पीछे की सीट पर बिठाया गया। देवबंद में सुरक्षा इंतजामों में बदलाव कर काफिला आगे बढ़ा। हमारे आगे अगर आप देखें, इस गाड़ी में एसओजी की पूरी टीम है जो उत्तर प्रदेश से आई थी। उसके अलावा एक गाड़ी आगे चल रही है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो काफिला है वो छोटा होता चला जा रहा है। अब गाड़ियों का जो काफिला है वो सिर्फ 3 गाड़ियों का रह रहा है। सामने अगर आप देखें तो ये इनोवा कार है, जहां पर जिस गाड़ी के अंदर आनंद गिरी को बिठाया गया है और अब ये हरिद्वार की सीमा को पार कर रहे हैं। गौर से देखें अगर आप, तो इससे साफ अंदाजा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा में इनको ले जाया जा रहा है और जल्द ही ये उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस जाएंगे। अब अभी भी ये बताना बेहद मुश्किल है कि आनंद गिरी को लेकर आखिर जाया तो जाया कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये देखिए HR 26 AY 0363 इस नंबर की गाड़ी में बिठाया गया है आनंद गिरी को। आनंद गिरी के आश्रम की सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस आश्रम की जांच कर रही है। इधर प्रयागराज में पुलिस ने लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस पहली नजर में इसे खुदकुशी का ही मामला मान रही है, क्योंकि मठ में रहने वाले शिष्यों ने बताया था कि दरवाजा अंदर से बंद था। जब पूछताछ होगी उसके बाद से जिस तरह के तथ्य उभर के आएंगे उसी पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बताना इसलिए आवश्यक था कि एक संवेदनशील मसला है और अगर तत्काल रूप से इनको डिटेक्ट नहीं किया जाता तो इससे भी असंतोष फैल सकता था। तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ हमने पुलिस की ड्यूटी लगा रखी है और पुलिस भी इनकी जो भी बातें हैं वो सुनेंगी और विवेचना में सभी चीजें शामिल की जाएंगी। नरेंद्र गिरी के इस तरह चले जाने की खबर से संत समाज बुरी तरह आहत है। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा से संतों ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच किए जाने की मांग की है। हरिद्वार से दिलीप सिंह और मुदित अग्रवाल के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।
तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर एक आपको बता दे, नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में आनंद गिरी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। धारा 306 के तहत ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। तो नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में आनंद गिरी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आनंद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समर्थ, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि ये खबर जैसे ही आई है एक तरह से पूरा भूचाल आ गया है। न सिर्फ संत समाज, उसके अलावा भी लोग जो हैं वो परेशान हैं इस बात से कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली हो। अब इस पूरे मामले में जो कड़ियां जुड़ी है, सबसे पहले तो तीनों लोग हिरासत में लिए गए, इसके अलावा लेटेस्ट क्या अपडेट? देखिए, मैं इस वक्त बागंबरी मठ पे मौजूद हूँ। ये वही जगह है जो महंत नरेंद्र गिरी का एक तरह से निवास स्थान भी था और यही वो जगह थी। मैं अगर आपको विजुअल्स के थ्रू दिखाऊं, यही इसी गेस्ट हाउस के कमरे में वो संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। तो ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उसी बागंबरी मठ की है जहां पर कल तक सब कुछ ठीक था, पर शाम होते होते ऐसा हो गया कि पूरे संत समाज में, न केवल प्रयागराज बल्कि अयोध्या वाराणसी के संत समाज में एक तरह से सन्नाटा सा छा गया। सबने उच्च स्तरीय जांच की मांग करी और इसमें सबसे जो अहम चीज निकलकर सामने आई है वो है सुसाइड नोट। जो 6-7 पन्नों का सुसाइड नोट है, उसमें जो नाम लिखे हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसमें 3 शिष्यों के नाम एक तरह से लिखे हैं, लेटे हुए हनुमान मंदिर के 2 मुख्य पुजारी, जिसमें से एक आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, और तीसरे जिनसे पहले से विवाद चल रहा था उनका भी नाम इसमें लिखा है। हालांकि उन्होंने आज तक को बताया कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि ये मर्डर है और ये उनको फंसाने की साजिश है। पर पुलिस ने कल रात में ही हरिद्वार से उनको हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की वहां पर एक टीम पहुंची थी और अब उनको प्रयागराज लाया जा रहा है और अभी हाल ही में उनके अगेंस्ट एफआईआर भी 306 में हो गई है। तो आप समझ सकते हैं इस पूरी मैटर की क्या सेंसिटिविटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी 1-2 घंटे में यहाँ पर आएंगे। जानकारी लेंगे, समर्था बने रहे। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में आनंद गिरी पर एफआईआर दर्ज की गई है 306 के तहत, क्या है मतलब इस 306 को क्या माना जाए, इसे क्या कहा जाएगा? जी देखिए, ये बड़ी खबर है जो आज तक पर सूत्र बता रहे हैं कि जो प्रयागराज का जॉर्ज टाउन थाना है वहां पर देर रात जिस तरह से मौका वारदात से सुसाइड नोट मिला था उसको पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद जॉर्ज टाउन थाने में आईपीसी 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एफआईआर में जो आनंद गिरी है वो नामजद है। आनंद गिरी के खिलाफ ये नामजद एफआईआर है। 306 मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने का जो ये मामला है वो दर्ज किया गया है जॉर्ज टाउन थाने में। जो महंत गिरी थे, जब उनकी डेड बॉडी मिली थी तो वहां से सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में आनंद गिरी पर सीधे सीधे जो महंत नरेंद्र दास है उन्होंने आरोप लगाया था मानसिक प्रताड़ना का, कि मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। जिसके बाद तमाम सीनियर अधिकारियों ने उस सुसाइड नोट का परीक्षण किया, जिसके बाद देर रात जॉर्ज टाउन थाने में आईपीसी 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक जो एफआईआर है उसमें आनंद गिरी का ही नाम है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जिस तरह से समर्थ बता रहे थे कि जो 3 शिष्य हैं उनके भी नाम है उस सुसाइड नोट में, लेकिन जो सीनियर अधिकारी है उनका कहना है कि प्राथमिक तौर पर देखा जाएगा कि जो ये सुसाइड नोट है उसमें सीधे सीधे किसे जिम्मेदार ठहराया गया है। आनंद गिरी का नाम था और आज तक ने कल ही बताया था कि बाकायदा नरेंद्र दास ने इसमें लिखा था कि मुझे मानसिक तौर पर आनंद गिरी ने परेशान किया। शायद यही वजह है कि यूपी पुलिस ने कल देर रात हरिद्वार से आनंद गिरी को गिरफ्तार भी किया है। तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा इस मामले में दर्ज हुआ, यानी यूपी पुलिस ये मानकर फिलहाल चल रही है, जिस तरह से कल संदिग्ध मौत की बात आ रही थी तो फिलहाल यही मानकर चल रही है यूपी पुलिस की एक आत्महत्या का मामला है, जिसमें आनंद गिरी पर आरोप है कि उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया, जिस वजह से महंत नरेंद्र दास ने आत्महत्या की। बिल्कुल, समर्थ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समर्थ, हम जानना चाहेंगे, आप तस्वीरें भी जरा हमें दिखाइए, क्योंकि हम रात से ही देख रहे हैं कि जबरदस्त वहां पर भीड़ थी, क्योंकि नरेंद्र गिरी जो हैं वो न सिर्फ एक मठ के मठाधीश थे बल्कि लोगों में भी वो एक तरह से जनप्रिय थे।
बिल्कुल वो जनप्रिय थे, लोकप्रिय थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके डेथ के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ, तो सबने कंडोलेंसेस किया। मैं आपको तस्वीरें आपने जैसे बताया कि बागंबरी घाट की दिखाऊं तो एक तरह से छावनी में ऐसा लगता है कि तब्दील हो गया है। बैरिकेड्स यहाँ पर पूरे जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लगे हुए हैं, और यही वो गेस्ट हाउस, इसी एक गेस्ट हाउस में जहां पर उनका जो है शरीर मिला, एक संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। और अब यहाँ पर जो है आप समझ लीजिए अभी जो सुबह का समय है, आते आते यहाँ पर जो है अभी और लोग आने वाले। फिलहाल पुलिस बाहर फोर्स बढ़ा दी गई है जिससे कि ज्यादा भक्तगण या ज्यादा उनके जो डिसिपल्स हैं, शिष्य हैं, वो यहाँ पर ना आ पाए, क्योंकि आज यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी जानी है और समाधि के लिए भी जो है कार्यक्रम लगातार होने हैं। और इसको देखते हुए सारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो सबसे खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं संत समाज में गुस्सा है, क्योंकि जिस तरह सुसाइड नोट में शिष्यों का नाम लिखा है वो सवाल उठाता है। ये अगर इन केस ये सुसाइड भी है तो ये एक नॉर्मल सुसाइड नजर नहीं आता है, उकसाया गया है, ये सुसाइड नोट से पता चलता है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं हो जाती तब तक वो कंफर्म नहीं करेंगे कि वो नोट जो है वो उन्होंने ही लिखा था या नहीं। हालांकि शुरुआती जांच में ये पाया गया है कि जो हैंडराइटिंग है वो उनसे मैच हुई है, बट जब तक फॉरेंसिक की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी द्वारा ही लिखा गया है। क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची है तब शव को नीचे शिष्यों द्वारा नीचे गिरा लिया गया था, जिसके बाद सारी चीजें हुई। यानी कि जब दरवाजा तोड़ा गया था उस वक्त वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी, और 5:20 पर जो है प्रयागराज पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। क्या अगर मैं थोड़ा आपको टाइमलाइन के हिसाब से बताऊं तो लगभग 11:30 बजे शिष्यों से भेंट करने के बाद 12 बजे वो विश्राम करने के लिए चले गए थे, और यूजुअली वो 4 बजे विश्राम करके खुद बाहर आ जाते थे और शिष्यों के साथ बैठते थे। पर उस दिन कल ऐसा हुआ कि वो 4 बजे बाहर नहीं आए, जिसके बाद 1-1.5 घंटे इंतजार करने के बाद 1-2 शिष्य जब उनके पास करीब गए और दरवाजा खटखटाया और दरवाजा नहीं खुला, तब उनको शक हुआ तो और शिष्यों को बुलाया गया और दरवाजा तोड़ा गया। और जब दरवाजा तोड़ के अंदर गए तब देखा कि वो किस तरह से एक नायलॉन के रोप से टंगे हुए थे। तो ये जो चीजें हैं ये समझने वाली हैं, क्योंकि हमारी भी एक टीम एक दिन पहले ही यहाँ पर थी, तब वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, कोई ऐसी चीज सामने नहीं थी। एक दिन में या 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ? अगर आप सपोज करें कोई प्रताड़ित कर रहा है तो वो भी लॉन्ग टर्म से होता है, एक दिन में कुछ भी इस तरह का नहीं होता है। पर ये सवाल है क्योंकि जिस तरह सुसाइड नोट में चीजें लिखी हैं और पूरी विल जिक्र जैसा पुलिस ने किया, तो उन्होंने फिर 6-7 पन्ने के सुसाइड नोट में पूरी विल लिख दी एक तरह से कि किस शिष्य को कितना हिस्सा मिलेगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो नंबर 1 वो पहले से डिसाइड कर चुके थे कि उनको आज ये करना है, या फिर सुसाइड नोट में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है कि किसी ने अपने नाम, किसी ने जानबूझकर विल इस तरह की बनाई कि किसी को फायदा लेना हो। और जिस तरह से लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके बेटे का नाम सामने आया है, ये मामला और गहराता जा रहा है। एक तरह से ये एक छलावे की तरह है उन लोगों के लिए जो बड़ी संख्या में, आप मान के चलिए संगम से कुछ ही दूरी पर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है, और बड़ी संख्या में जो लोग गंगा में आते हैं वो पहले लेटे हुए हनुमान मंदिर में बजरंगबली के दर्शन करते हैं, और वहां के मुख्य पुजारी पर इस तरह के आरोप लगना एक तरह से बड़ी चीज है, बड़ी घटना की तरह इसको देखा जाएगा। फिलहाल प्रयागराज पुलिस लगातार इस मामले को संगीनता से देख रही है, और अभी तक जो हम लोग को इनपुट्स मिल पा रहे हैं वो ये है कि आज पोस्टमार्टम होना है और जो ट्रक है वो ऑलरेडी आ चुकी है, बट इन्वेस्टिगेटिव पार्ट पर सुसाइड नोट के बारे में ज्यादा कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी नजर आती है। बिल्कुल समर्थ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में उनकी मौत मामले में अब कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, और सबसे पहला सवाल उठा है उनके ही शिष्य आनंद गिरी पर, जो बार बार ये कहते रहे हैं कि उनको साजिशन फंसाया गया है। लेकिन अब ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।